हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा मैट्रिसेस आवयु उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास से धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। यस, इफ यू हैव अ पेशेंस यू विल अचीव वट एवर यू वांट। तो बच्चों, अगर आपके पास धैर्य है, क्या होता है कभी कभार जैसे एग्जाम्स में हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या होते हैं, आप अपना पेशेंस खो देते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं और उस चक्कर से हम क्या कर पाते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हैं। और इसी हिसाब से आगे आप देखते हैं कि हमसे चीजें बिगड़ जाती है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो पेशेंस होना ही बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल उनको बोला जाता है, तो उन्होंने फील्ड में कितने डिसीजन उन्होंने बिल्कुल काम होके लिए, कूल होके लिए। कोई भी कभी हमने उनको एग्रेशन में नहीं देखा या कभी भी नर्वस होते हुए नहीं देखा। जो भी डिसीजन लिए हैं बिल्कुल पेशेंस, धैर्य के साथ लिए। तो धैर्य वर्ड बड़ा छोटा है, बट जिसके पास धैर्य है वो काम बड़े बड़े कर देता है। तो अपने अंदर पेशेंस लाने का पूरा प्रयास आप लोग करें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स फिर से एक बार आपको मैं बता दूं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये कोई दो मैट्रिक्स हमारे पास है, वो तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जब पहले आयु का स्तंभ और दूसरे आयु की पंक्ति बराबर हो, यानी कि पहले आयु का क्या है, स्तंभ कॉलम, और दूसरे का रो अगर सेम है, तो ही आपका क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और रिजल्ट क्या, जो रिजल्ट का ऑर्डर बनता है, जो रिजल्ट हमारा आता है मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर क्या होता है, जो ये बच जाते हैं एम और पी, इस ऑर्डर के यहाँ पे हमारा रिजल्ट बन जाता है। ये करा था, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स थी, ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, हमसे पूछा गया क्या ये मैट्रिक्स पॉसिबल है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, अब इसको समझाने के लिए, ए मैट्रिक्स थी तो ए और बी क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होने के लिए हमें पहले ऑर्डर पता होना चाहिए। तो पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा, कितनी रो है, एक रो है, और कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसका ऑर्डर हमने देखा 1 2 3, तीन तो इसमें रो है, 1 2 3, और तीन ही इसमें कॉलम है, तो यस ये भी आप 3/3 हो गया। फिर आ जाते हैं इस पे, इसका ऑर्डर देखते हैं 1 2 3, तीन इसमें रो है और एक ही इसमें कॉलम है, तो 3 into 1 इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो अब हमने देखा कि पहले चेक करते हैं, इसका नाम ए दे दिया था, इसका बी नाम दे दिया था, इसका सी नाम हमने दे दिया था। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमने देखा ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले का कॉलम दूसरे का रो, यस सेम है, तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो सेम है, इट मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, रिजल्ट आएगा इसका एक रो और 3 कॉलम जो बच जाते हैं। तो इसमें केवल एक ही रो होगी और 3 इसमें कॉलम होंगे, 1 into 3। फिर a इंटू बी करके जो रिजल्ट आया उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना था, c से, तो c हमारे पास 3 into 1 है, तो हमने देखा यस इसका भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1 का, क्योंकि ये बच गए ना, 1 क्रॉस 1 का रिजल्ट आएगा। ये काफी हेल्प हमें कर देता है आगे क्वेश्चन में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको इस 2x2 मैट्रिक्स का करके दिखाया था, ठीक है। आज आपको 3x3 मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो इसको ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई थोड़ा समझने में लगेगा ट्रिकी, बट जब आप सीख जाओगे तो बहुत ही इजी है। एक मैट्रिक्स मेरे पास 2 4 5 और 1 2 3, और दूसरा है मेरे पास 1 4 1 2 5 2 और 3 6 4। तो ये मेरे पास है मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखेंगे मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, एक और दो, दो रो है और कितने कॉलम है, एक दो तीन इसमें कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें रो हो गई, और कॉलम कितने, 1 2 3 ही इसमें कॉलम है ना, पंक्ति और स्तंभ। कॉलम आप क्लास में भी तो ऐसे ही बैठते हो, रो और कॉलम में ही बैठते हो, तो 3/3, ठीक है। इसका भी आपका क्या है, अब मैं जब बेटा जब लिखा रहा हूं, जब समझा रहा हूं तो लिखो मत, अभी समझ लो, ठीक है।
अब इसमें आप देखो, इसको मल्टीप्लाई हमें करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, मल्टीप्लाई करने का तरीका है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है, मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है आओ सीखे, ठीक है, लिख लिया ना आपने मल्टीप्लाई। अब पहले ही अपने अंदर आप ये बना दो कि जिन दो को जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट बनेगा उसमें आपकी 2 रो और 3 कॉलम होने वाली है, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई अपना अपना मैट्रिक्स बना दो जिसमें आप केवल 2 रो रखने वाले हो, 1 2 और 3 कॉलम आप रखने वाले हो, ठीक है, ये हमने बना दिया, अपने लिए आइडिया दे दिया कि भाई इतना तो लगेगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने कल क्या बताया था कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहले ये वाली रो जो है इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, पहले ये वाली रो पूरे इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 1, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 इंटू 2, फिर ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। फिर ये तो हो गया, पहली रो ने काम कर दिया अपना, पहले कॉलम ने काम कर दिया। अब यही वाली रो जो है अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेटी हुई होती है उनको रो बोलते हैं, जो खड़े होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहला आपका इससे 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6, ठीक है। फिर वैसे ही अब इस सेकंड रो की भी बारी खत्म हो गई, अब यही वाला आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू, ठीक है, ऐसे। अभी तो आपको ऐसे कर रहे हो, बट आप जब परफेक्ट हो जाओगे तो आपको बिल्कुल आप फटाफट कर दोगे, फिर आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप एकदम कर दोगे। फिर अब इसकी बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो भी पहले कॉलम के साथ जाएगा, पहले 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। फिर अब ये इसके साथ जाएगा, तो ये तो आपने ऊपर लिखे हुए हैं ना, बाद में इन्हीं को कॉपी कर दो फटाफट, इसके साथ 1 2 3 के साथ, 1 के साथ 4 प्लस 2 के साथ 5 प्लस 3 के साथ, फिर अब ये सेकंड रो फिर से थर्ड के साथ जाएगी, 1 के साथ 1 प्लस 2 के साथ 2 प्लस 3 के साथ 4, ये हमने यहाँ लिख दिया। बस अब इनको ओपन कर देंगे हम, नेक्स्ट लाइन में जब हम इसको ओपन करेंगे, 2 1 जा 2 4 2 जा 8, तो आप लिख लो 2 1 जा 2 प्लस 8 प्लस 15, दूसरा 2 4 जा 8 प्लस 20 प्लस 30, फिर आगे आएंगे 2 1 जा 2 प्लस 8 प्लस 20, 5 4 जा 20, फिर 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, फिर 4 1 जा 4 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 6 3 जा 18, फिर 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12। तो यहाँ हमारी फाइनली मैट्रिक्स बन के आ गई, तो 8 2 10 10 और 15 25, 20 और 8 28, 20 और 30 50 और 8 58, ठीक है, 20 और ये हो गया 8 और 2 10 और 20 30, 9 1 10 4 14, 10 18 4 22 और 10 32, 12 4 16 और 1 17। तो आपने देखा कितनी रो, 1 2 2 रो और 3 कॉलम बन गए, बस हमारी मैट्रिक्स। इसको चेक कर सकते हो आप रिजल्ट, 2 रो और 3 कॉलम ही बनेंगे, यस 2 रो और 3 कॉलम ही बने हैं, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर, ऑर्डर हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कॉपी कर लो अभी इसको, इसे कॉपी कर लो आराम से, समझ ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया। अब कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, देखिए जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज करी थी, थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज भी है, याद रखें। अब ऑब्जेक्टिव नंबर भी आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उसमें पूछ लेते हैं एक एक नंबर में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है बच्चों, देखो अगर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है अगर, है ना, मान लो x और y आर रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर,
तो अगर मैं कंडीशन दूं इफ x इंटू वाई, एक्स वाई 0 है, तो यहाँ पॉसिबल है कि देन यहाँ पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि या तो x 0 होगा और या तो y 0 होगा। जैसे अगर मैंने बोला 3 इंटू 0, रिजल्ट आएगा 0, है ना, या तो ये 0 था या तो ये, इनमें से एक 0 होगा, तभी आंसर 0 आ सकता है। पॉसिबल समझते हो? बट मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो हमारे पास बट इन ए और बी, इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स, ए और बी दो कोई आव्यूह हैं, मैट्रिक्स हैं, तो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें और 0 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन पॉसिबल, टू कंडीशन इज पॉसिबल। जीरो आने की दो कंडीशन पॉसिबल है। पहली है या तो ए 0 होगा और मतलब अथवा बी 0 होगा। दूसरी है ए और ए भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ए भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा और बी भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा, बट इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसमें हम रेफरेंस नहीं निकाल सकते कि या तो ए 0 या बी 0, क्या पता दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ही 0 आ रहा हो। जैसे अगर यहाँ नंबर पे बात करें, नंबर पे अगर मैं 3 इंटू 2 करूँ तो 6 आएगा, 2 इंटू 5 करूँ तो 10 आएगा, कोई से भी दो नंबर आप ले लो, आपको रिजल्ट में 0 मिल ही नहीं सकता। 6 इंटू -2 -12 आएगा, हो ही नहीं सकता। 0 लाने के लिए मुझे एक नंबर 0 चाहिए ही चाहिए, या तो ये 0 हो जाए, ठीक है, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा, है ना, या 6 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। वैसे ही 2 इंटू 5 को 2 इंटू 0 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, या 0 इंटू 2 कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो एक नंबर तो 0 चाहिए चाहिए, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में एक केस तो है कि भाई एक 0 तो और दूसरा केस ये भी है कि दोनों भी 0 नहीं हो सकता। अगर दोनों ही 0 नहीं है तब भी हमारा आंसर 0 आ सकता है। ठीक है, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा। आपको मैं लिखता हूँ इफ ए इक्वल्स टू, खुद सॉल्व करना, मुझे बताना, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है 0 -1 0 2। देखो नल मैट्रिक्स आपको बताई थी ना, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। और बी है हमारे पास 3 5, ठीक है। देखो जो मैंने बोला पीछे कि ए भी 0 बी भी 0 का मतलब क्या है, और ए भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 0 का मतलब है कि ये 0 0 0 0 0, और बी का 0 का मतलब यही है 0 0 0 0, या 3 0 कुछ भी आ 0, ये 0 मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ए 0 का मतलब ये है, बी 0 का मतलब ये है। अब आप यहाँ देखो ये दो मैट्रिक्स है, ये 0 नहीं है, ये कुछ नंबर्स हैं, ये 0 नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देखेंगे 1 2, दो तो रो है, दो ही इस पे कॉलम है। इधर भी हम देखेंगे, इधर भी हमने देखा दो ही रो है और दो ही कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जरा मुझे ए मल्टीप्लाई बाय बी करके बताओ, रिजल्ट क्या आ रहा है आप लोगों का। फटाफट ए मल्टीप्लाई बाय बी करके बताओ। ए क्रॉस बी आया किसी का आंसर? यहाँ देखते हैं कि कैसे हमें इसे करना है। ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं, तो अगर मैं ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पहले लिख लेते हैं 0 -1 0 2 की मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं 3 5 0 0, ठीक है। तो पहले इस रो की बारी आएगी इस कॉलम के साथ, है ना, इस रो की बारी आएगी इस कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर आप देख रहे हो उधर, इधर बच्चों -1 है ना, ये -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 0 से। फिर अब यही पहली रो आपकी दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी नीचे बाद वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो हम भी माइनस लगाएंगे, -1 इंटू 0, ठीक है। पहली रो का काम खत्म, पहला रो घूम के आ गया दोनों कॉलम तक, अब दूसरा रो जाएगा घूमने। 0 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई होगी नीचे वाले 0 के साथ, इसका काम भी खत्म। अब ये दूसरी रो फिर जाएगी इसके साथ, तो 0 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ,
प्लस 2 इंटू 0। तो इसको अब फाइनली अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, 2/2 ऑर्डर था, 2/2 ऑर्डर। 0 0 इंटू 5 0, ये भी 0 आएगा, सॉल्व करोगे ये भी 0 आएगा। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 प्लस 0, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 0। तो फाइनल इसको आप देखोगे तो 0 0 0 0 आगे 2 इंटू 2 रिजल्ट आया, तो 0 मैट्रिक्स आ गया ना। अब देखो दो वाली चीज प्रूव हो गई। क्या ए 0 था? नहीं था। क्या बी 0 था? नहीं था। बट फिर भी इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट इनका 0 आया, है ना। ए 0 मैट्रिक्स थी? नहीं थी। बी 0 मैट्रिक्स थी? नहीं थी। बट जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर 0 आया। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स के रिजल्ट में जरूरी है 0 आने में, ये क्या ये जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स 0 हो? तो आप बोलोगे नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स 0 हो। दोनों मैट्रिक्स 0 अगर नहीं भी होंगी तब भी उसका रिजल्ट 0 आ सकता है ना। तो इस चीज को कॉपी कर लें और फिर उसके बाद हम दूसरा। चलिए अब एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इसमें। अब जनरली रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए, फॉर रियल नंबर हम क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर में हम वास्तविक संख्याओं में ये पढ़ते आ रहे थे कि अगर दो नंबर्स हैं, कोई दो नंबर हैं a मल्टीप्लाई बाय b, तो उनको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होगा। कहने का मतलब है अगर 3 इंटू 4 है और इसको 4 इंटू 3 करूँ तो आंसर मेरा 12 ही आएगा, है ना। तो ए बी, कहने का मतलब है कि ए बी बराबर बी ए ही होगा, है ना। रियल नंबर में ऐसा है, बट मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है। फॉर मैट्रिक्स इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है और कोई मैट्रिक्स मेरे पास बी है, जरूरी नहीं है बी इंटू ए कि वो बी इंटू ए के बराबर हो, नहीं हो सकती। ए इंटू बी जो है बी इंटू ए के बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों? चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, है ना। एक चीज हमने यहाँ डिस्कस की थी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होगा, है ना। ठीक है, आप मानते हैं इस चीज को, बट कभी कभार हो जाता है, इसलिए मैंने नॉट नेसेसरी लिखा है, ठीक है। जनरली नहीं होता ऐसा। तो अब देखो एग्जाम्पल में, अगर आप देखो कि एक मेरे पास ए मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स मेरे पास है और वो मैट्रिक्स है कोई एक मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं। हाँ, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं बी से, और बी से मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ये और ये सेम हो। 3 इंटू 4 मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई तभी सेम है जब ये दोनों सेम होंगे, तो इसका मल्टीप्लाई सर पॉसिबल है। ठीक है, ओके। तो हमने 3 इंटू 4 इसको कर दिया। अब इसको मैं बी इंटू ए लिखूं जरा, बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो बी है मेरा 3 इंटू 4, है ना, और ए है मेरा 2 इंटू 3। तो अब ये मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम नहीं है, एक जगह 4 है एक जगह 2 है, तो ये मल्टीप्लाई ही इसमें पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती है, मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। तो कहां से मल्टी वो हो जाएगा? ठीक है। तो फॉर मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये लोग इक्वल होंगे। फॉर मैट्रिक्स इट इज नॉट नेसेसरी कि जो ए क्रॉस बी है, जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस से हमेशा इक्वल हो। नॉट नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सेम होंगे। ये बात याद रखना आप। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे हम एक चीज प्रूफ कर चुके हैं कि जो यहाँ ए बी है वो जरूरी नहीं है कि वो बी ए के बराबर हो। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू बी ए। किसी किसी केस में हो जाएगा, बताऊं किस केस में होगा? ये पीछे वाला केस ले लो, इस केस में हो जाएगा। देखो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब इसको पलट के भी आप करोगे, बी को आप पलट के भी करोगे, बी का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और ए का भी ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो अब इस केस में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना लाजमी है, यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ लें।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के रिलेटेड थी, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं। अब इसके बेस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे उस क्वेश्चंस में दूर हो जाएंगे, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो यही चीज़ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे से क्वेश्चंस करेंगे। जितना भी हमने अभी पढ़ा, जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए हम इतनी क्लास रखेंगे, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।